हेलो। हाँ जी। शीट्स कर लें पहले। और वो क्या करना है, हमें शीट 3 करनी है डिस्कस। यस। ऑलवेज क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। डिस्कशन करी थी उसके बारे में। फिर बोलो यार, सुना नहीं मुझे कुछ। अंशु दोबारा बोलो, मुझे कुछ नहीं सुना आपने क्या बोला। हाँ अंशु दोबारा बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। सर एक मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन था ना, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स वैल्यू, वो वाला क्वेश्चन। उसमें आपने कहा था कि आप कुछ सोच के बताओ कि उस मतलब एक उसमें केस ग्राफ में रहता कुछ था ना देखो उसमें। उसमें सोचने वाला, लेस वाला है ना। मैं बताता हूँ, मैं भूल गया था देखना, बताता हूँ। और सर जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं वो 2019 वाले होंगे या फिर 2020 वाले होंगे? यार मिक्स्ड है उसमें, जैसे जो मतलब जो उसमें इंटीजर वाले हैं उसमें 2020 वाले भी मिक्स्ड हैं क्वेश्चंस। मतलब वो हमने ऐसे किया हुआ है सर कि मैं एक बार डिस्कस कर लो ना, क्योंकि शीट में कुछ 2019 के क्वेश्चन है। नहीं 2019 वाले तो आपके टेस्ट में आएंगे पूरे। ओके। लॉज ऑफ मोशन। हम्म, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक कैसे है? tan थीटा 0.5 हो गया, तो tan थीटा हो गया dy बाई डी एक्स, यस। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया 1/2 x1, तो y 1/6 आ गया। ओके। थर्ड। रो ए बी स्क्वायर। ओके। सेवन। ये मतलब हो जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम 2mv हो गया, यस। और जो टाइम है वो मतलब एल में से वो जो रेडियस वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसा? मतलब जो जो वो ट्रैवल करेगी हर बीड, हम्म। वो डिस्टेंस अगर हम देखें एक वॉल से दूसरी वॉल तक का, ये मतलब जो ट्रैवल होगा, टोटल यस। डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा वो, ये मतलब
L minus 2 NR बचेगा ना? यस यस ओके हाँ, तो वो मेरा जो टाइम आ जाएगा वो L minus 2 NR upon V आ जाएगा। ओके तो सर 8 8th छोड़ दो, ये कुछ बन नहीं रही सेंस इस क्वेश्चन के, कुछ अजीब सा। ओके वर्क फॉर एनर्जी का जो सेकंड क्वेश्चन है किसका? वर्क पावर का? इसका मैं भूल गया कैसे होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप वो वेलोसिटी मानना, अजम्पशन लेनी पड़ती है कि जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक मतलब लीनियरली वेरी कर रही है। मतलब जो फिक्स्ड एंड है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जो मूविंग एंड है उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो किसी भी इन बिटवीन वाले पार्टिकल की आप वेलोसिटी लिख सकते हो। ये हम सोच नहीं सकते वैसे क्यों होगा। नो, ये मतलब लेनी पड़ती है अजम्पशन, तभी होता, मतलब आईडी तो दी होनी चाहिए थी अगर। अगर मैंने उसकी वेलोसिटी लिख ली उसके बाद कैसे करूंगा मैं। फिर तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख के इंटीग्रेट। ओके फोर्थ छोड़ दो। इनकम्प्लीट है कुछ। 8 का आंसर गलत है शायद। 0.04। रोटेशन मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन 17 तो ये इसके नीचे वाले प्लैंक के फ्रेम में चले जाओ, सिलेंडर के ऊपर ma फोर्स राइट पे लगा दो। 17 17। 17 इसमें हम ऐसे माने कि जो लो मतलब ये ऐसे एक सिलेंडर हो गया, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो मतलब व्हाट वी विल वांट इज कि मतलब जो पार्टिकल ऐसे नीचे है वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ना करे, यस इससे पहले ही गिर जाए नीचे, है ना? यस तो विच मीन्स कि मतलब कि वो लोएस्ट पे स्पीड √5 GR से कम कर दें हम। यस √5 GR से कम हम यस। हम्म, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं करा कि टॉप पे √GR से कम होनी चाहिए। वो तो एक ही बात हो गई ना। मतलब नहीं अगर हमने ऐसा लिखा आप कह रहे हो कि नीचे √5 GR से कम है हाँ, तो इसका मतलब ये हो तो गया ना फिर कि उसके वो बाद पार्टिकल ओमेगा। कुछ देर साथ साथ गया। हम्म एक्चुअली इसमें क्या फर्क है, आप ये समझो कि मतलब टॉप वाला हम क्यों नहीं लगा रहे, आ, मतलब यहाँ फ्रिक्शन आ गई और जो मतलब सिलेंडर है
वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, जो लैंग्वेज से समझ आ रहा है हमें। हम्म। तो यहाँ वो हम वो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते ना, कि हम कहें कि भी वो नीचे से ऊपर यस, उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो फिर नीचे वेलोसिटी भी तो फिर वो होगी ना, फिर कम होगी क्योंकि फ्रिक्शन से मतलब हम तो ये डिसिपेट हो कह रहा रहे है। हैं कि नहीं, वो तो हम ये मान रहे हैं कि वो उसके साथ चिपका हुआ है पार्टिकल, और बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि पार्टिकल उसके साथ चिपका ही ना रहे, कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे भी आके वो नीचे गिर जाए, ओके। उसकी कंडीशन निकाल रहे हैं हम, हाँ। तो हम्म। तो इसका हम सोचें, मतलब कि किस स्पीड से पार्टिकल, अगर सोचो कि अगर तो √5 GR से ज्यादा है स्पीड, ओके। एक बार सोचते हैं, मतलब क्या बनेगी कंडीशन सच दैट, तो इमेजिन करो कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो क्या लिमिट होएगी जिसपे कि वो सारे पार्टिकल। मतलब वो पार्टिकल घूमते ही रहेंगे, कोई नीचे गिरेगा ही नहीं, कांटेक्ट छोड़ेगा ही नहीं। जब हाँ रूट √5 GR। एक मिनट सोचे, मतलब सी अब कांस्टेंट स्पीड है, मतलब हमारे लिए क्वेश्चन ये बन गया कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, है ना। ओके। तो अच्छा ओके। ऐसी क्या स्पीड हुई जिसपे कि वो नहीं गिरेगा बेसिकली कभी भी। जैसे अगर हम 1 मिनट के लिए सोचे कि टॉप मोस्ट पे अगर उसकी स्पीड √GR से कम होएगी तो वो गिर जाएगा, यस। है ना। तो यस। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर √GR स्पीड मेंटेन रहती है तो वो पार्टिकल कभी नहीं गिरेगा। लेकिन वो मेंटेन कैसे रहेगी? वो तो फ्रिक्शन मेंटेन कर रही है ना सिलेंडर और पार्टिकल की, मतलब जो सिलेंडर और पार्टिकल की फ्रिक्शन है वो ये ओके। इंश्योर कर रही है कि वो एक ही स्पीड से मूव करे पार्टिकल, यस। राइट। ओके। तो अब हम सोचें, जैसे फिर वैसे रूट जी हमने, बार नहीं होना चाहिए? हाँ वही सोचते हैं। तो √5 GR वाला तो गलती हो गया, बिकॉज वो तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ आता है, हाँ। राइट। तो यस। अब हम टॉप मोस्ट वाला सोचें कि अगर टॉप मोस्ट पे, जैसे मैं कह रहा था कि अगर स्पीड इसकी √GR होएगी, अगर √GR हम्म। से ज्यादा होएगी स्पीड, तब तो ये साथ ही घूमता रहेगा, फिर तो नीचे गिरेगा ही नहीं। यस। तो लिमिटिंग स्पीड जो है वो √GR हो गई। तो मतलब वही बन जाएगा जो आप कह रहे थे कि मतलब √G/R बन जाएगा। आंसर नहीं आ रहा।
इन्होंने क्या आंसर रूट 5 GR के हिसाब से दिया होगा? I don't know. हमें RPM में निकालना। हम्म? 7 क्या हुआ? नहीं सुना नहीं, फिर बोलो। क्या हुआ? ये √8 रेडियन पर सेकंड बन गया। इसको क्या बनेगा अगर हम कन्वर्ट करते हैं RPM में? ये 1 बनेगा, इसका 27 के आसपास बन रहा है ना अप्रोक्सीमेटली। टू आएगा हमारे पास ओमेगा। क्या कह रहे हो ओमेगा? हमारे पास 2.8 के आसपास आ रहा था ओमेगा। उसको RPM में कन्वर्ट कर लो। मतलब इसी से ही आ रहा है Yes. 2G/RC में। हाँ 27 आएगा। कौन सा? ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। क्लास में डिस्कस किया था हमने। अंशिफ कुछ सुन नहीं रहा मुझे कुछ भी। अंशिफ हेलो सर, जो सेकंड क्वेश्चन था ये हुआ नहीं मेरे से, जो क्लास में डिस्कस किया था आपने। इसमें यार मतलब अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं कि एक तो कि बाकी प्लैनेट्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम्म
दूसरा हम ये मान लें बस कि ये एक तरीके से मतलब एक ऑर्बिट बन गई ई से एम वाली, ओके मतलब ये ऐसे एक ऑर्बिट बन गई। यस ओके तो हम इसकी वो निकाल लें सेमी मेजर एक्सेस, यस ए और प्लस उस पे फिर एम बाई हाँ टू हाफ करके, हाँ, और फिर उस पे केपलर्स लॉज लगा दें। मतलब वो एक एलिप्स में मूव कर गई है हमने ज्यूम करा है हाँ ओके नेक्स्ट फ्लूइड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इसमें थर्ड क्वेश्चन थर्ड में देखो, जैसे जो ऊपर फिगर बना हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग की मतलब जो फोर्स लग रही है वो जो छोटी सी डिस्क बन रही है उसकी साइड्स पे लग रही है। तो ओके मतलब जो आप एरिया लोगे मतलब शेयर के लिए, स्ट्रेस के लिए, तो एरिया टू हम्म पाई आर इंटू टी हो गया ना, ओके उससे निकला। फिफ्थ इसमें मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। वो ऊपर डिफाइन नहीं से हुआ मेरे को एलिमेंट कौन सा लेना है ऊपर से वाई कोऑर्डिनेट शुरू करो। ये हम्म इस टाइप की वायर है, तो आप किसी भी वायर पे लिख सकते हो कि क्या एरिया बनेगा इस वायर का, यस उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लिख दोगे। जो स्ट्रेस लेंथ तो लूंगा मैं वो वर्टिकल लूंगा या फिर साइड वाली लूंगा वर्टिकल। हम लेकिन फोर्स उसके अलॉन्ग नहीं लगा रहे नहीं, फोर्स तो वर्टिकल में ही लग रही है ना। नहीं मतलब तो लेकिन एम वो जी, एक्सटेंड तो और मतलब स्लांट होगा ना एक्सटेंडिंग तो उसकी हाँ, बट मतलब साइड वाला हम तब लेते हैं ना अगर सरफेस पे कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। ये तो इस तरीके का होगा ना अगर हमें कोई क्रॉस सेक्शन ले कि भाई पहले ऐसे है, अब यही चीज मतलब एक्सटेंड होके ऐसे हो जाएगी, क्योंकि जो और जो फोर्स हमारे पास आप लगा। डेल्टा है ना, वो आप वर्टिकली आएगा हाँ हाँ। ओके ओके सिक्स सिक्स में आप ये जो कॉर्क है, देखो इसका एफबीटी कैसा होएगा कि इस पे साइड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यस और वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। यस तो अ, यहाँ पे हम जो बल्क मॉडुलस है वो हो गया वी डेल्टा वी बाई डेल्टा वी डीपी बाई डीवी। अब ये जो है डीवी बाई वी, यस ये हम कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलस लगा के कि जो डीवी बाई वी है वो आपका बन गया 2 DA/A। डी ए क्या है ओके मतलब डेल्टा ए ओके 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 यस ओके क्लियर ना, तो उससे प्रेशर निकला है यस आपके पास, उसको पुट करके फिर मैकेनिकल आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हम्म, सिक्स
तो आप मतलब ये मानोगे कि रेन यूनिफॉर्मली आ रही है। अब yes, एरिया 1 मीटर स्क्वायर बन गया, मतलब बेसिकली 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम बन गया। हम्म, उसके अंदर आप निकाल लोगे कि कितना मास बन गया वाटर का, okay, yes, ठीक है ना। और वेलोसिटी उनकी दी हुई है, तो हम्म, बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि वो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो रेस्ट पे आ रहे हैं टकरा के। yes, yes, तो उनका ½ mv² निकाल लेंगे हम, कितना बनेगा कि रेन ड्रॉप्स रेस्ट पे आ गए तो वो जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी उन्होंने ग्राउंड को दे दी अपनी। नहीं आ रहा उसका। अच्छा, इसमें एक हमें वो देखना पड़ेगा है ना, जैसे अगर हर रेन ड्रॉप का हमें मास दिया हुआ है। अच्छा नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है आपको, तो yes, इससे आप रेन ड्रॉप का रेडियस निकाल सकते हो। yes, रेडियस के लिए भी नहीं, ईटा चाहिए होगा, हाँ, तो वो दिया होगा मेरे ख्याल से, इसमें यहाँ मेंशन नहीं है, वो दिया होगा। तो अगर वो दिया हुआ है तो फिर आप ये निकाल सकते होगे कि मतलब हम एक तरह से अगर हम पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएं कि कितने रेन ड्रॉप्स आ जाएंगे इस तरह से, समझ गए, 1 मीटर बाय 1 मीटर में। ओके, समझा, ओके, उससे फिर हम मास निकाल लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ½ mv² कर देना। ठीक है, मतलब डेंसिटी सीधा वन ही ले सकते हैं। हम्म। ओके, 12th, वो फॉर्मूला ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना। ओके, नहीं इसमें एरिया क्या लेंगे? नहीं, मैं तो स्ट्रेस ही निकालना ना। मतलब सॉरी, डेल्टा वी क्या लेंगे हम? डेल्टा वी तो वही, मतलब हम ये मानते हैं ना लोएस्ट लेयर रेस्ट पे होती है, तो डेल्टा वी 5 हो जाएगा। अच्छा, ओके, 13, रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाय ईटा। तो तो ये जो आपको दी हुई है इन्फॉर्मेशन 5 मिनट्स में 15 लीटर, इससे आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल लोगे। वी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। नहीं नहीं, वी तो वेलोसिटी है। तो मतलब ये जो, मतलब बेसिकली जो 15/5 आएगा ये प्रॉपर यूनिट्स में एरिया इनटू वेलोसिटी हो गया ना। ओके, तो इससे वी आएगा, फिर वी को रो वी डी बाई ईटा में पुट करोगे। ओके, 17 में ये पॉइजली इक्वेशन होती है।
V by T is equal to delta P over A theta L over pi R4. ये टेस्ट में आया था आज। अच्छा, 12th थर्मल मतलब सॉरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इसका 4 आएगा आंसर। 13 इसमें सिर्फ क्या आंसर नहीं आया? कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उतने मास का वाटर उतने हीट प्रोड्यूस और करेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो बेसिकली वेसल का दे दिया, तो बेसिकली आपके लिए ये इफेक्टिवली मतलब क्या हो गया कि जो एल्यूमिनियम है उसको आपने पुट किया है इनटू मतलब ये 250 grams of water at 27 डिग्री सेल्सियस। यस। मतलब जो वेसल है, वेसल इज इक्विवेलेंट टू, वेसल में भी हीट जाएगी, दैट इज ओके ओके इक्विवेलेंट टू 250 grams of water। ओके 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 समझ गया। थर्मोडायनामिक्स 8th। ये ना गलत था, ये कैंसिल हुआ था क्वेश्चन। वैसे करते कैसे इसको? बेसिकली एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना कि अ, जो मतलब डेल्टा एस होता है वो क्यू बाय डेल्टा टी। हाँ क्यू बाय डेल्टा टी, हम्म। तो वो जिसकी फॉर्म बन जाती है वो डेल्टा क्यू बाय टी सॉरी। इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाय टी बन जाएगा ना। तो हम्म। बेसिकली तो डेल्टा क्यू आप निकाल लोगे, यस। तो मतलब वो ये वाला इंटीग्रल बन जाएगा ना, इंटीग्रल ऑफ एम सी डी टी बाई टी। एम सी तो बनना है, हम्म। तो वो बनना तो डी टी बाई टी है, बट वो इसमें टी केल्विन में होता है, ओके। तो एल एन में कुछ और बनेगा। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो 2 रिजर्वायर्स हैं फिर 8 रिजर्वायर्स हैं? कुछ नहीं, मतलब वो तो बस यही कि आपको ये पता हो कि एंट्रोपी को इससे फर्क नहीं पड़ता अच्छा फिर तो ये मार्क कर कि दो। हाँ वो बस इधर ही मार्क करना था। हाँ काइनेटिक थ्योरी सॉरी ऑसिलेशन 9। ऊपर क्या करेक्शन करवाई आपने एक बार बता दो। 12th का 4 आएगा। 9th ऑसिलेशंस। ये सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से होता है कि एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट इक्वल टू 0। सॉरी। अगर हम ये इंफॉर्मेशन यूज करें, ऑसिलेटर इज एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट इक्वल टू 0, हम्म। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से बनती है बात।
मतलब ऑप्शन से? कि t इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। हम्म, नहीं, एक सेकंड, यस, नहीं, उससे तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। कैसे? किसी में भी एक तो सिर्फ t एक तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हम्म, वेलोसिटी 0 किस में आ रही है? पहले में तो नहीं आ रही, दूसरे में भी नहीं सेकंड, आ रही, थर्ड में आ रही है। थर्ड में कहाँ आ रही? sin t cos 2 नहीं आ रही। माइनस हम्म, फोर्थ में आएगी मेरे ख्याल सिर्फ। यस। अच्छा, मतलब इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है? वो जो है मतलब वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो हो ही नहीं सकता। वो डिफरेंट, मतलब 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाँ ओके, उसमें मतलब सारे सेटिस्फाई कर रहे थे 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली। हाँ हाँ, और सिर्फ उससे नहीं, मतलब ये तो हमें, ये उसकी कंडीशंस भी है ना कुछ हमारे पास। इसी में 21। इसमें वो फॉर्मूला होता है आपको आइडिया? ई टू चेंज द इन पावर माइनस एम्पलीट्यूड। बी टी बाय एम। और नहीं, जो बी टी बाय एनर्जी टू होती एम है, होता है। हाँ नहीं, उस 2m। ऊपर 2 एम होता है, नीचे एम होता हाँ तो है। उससे इन्होंने आंसर बी टी बाय 2 एम से दिया हुआ है। अच्छा, नहीं, एनर्जी में बीटी बाय एम आता है। तो उसी 10 से लॉन होगा तो फिर तो। होना चाहिए ना? हम्म, ओके। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सेकंड, इसका 2 आएगा। कैसे? एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। 2 ही एच आर नहीं होगा? नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे ना कौन का, तो बेस 2r हो गया। कौन का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ट्रायंगल बन गया ना। ओके सर, ये 13 का आंसर भी नहीं करवाया आपने। ऊपर 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 ऊपर, जो ऊपर था क्वेश्चन का। हाँ, जो 13 का लेफ्ट में 4 13। 4 आता है इसका। एक ये फॉर्मूला नहीं होता, एफ इक्वल टू एफ नॉट इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी बाई 1 माइनस वी बाई सी? नहीं, इसका तो ये ओके, वाला होता है ट्रांसफर। मैंने उससे करा था जो, पता नहीं गलत होगा। 7।
इसमें ये हो जाएगा ना कि आउटर में तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, Q2 तो पक्का ही 0 है। नहीं, हाँ, मतलब चार्जेस तो दोनों पे जीरो है, लेकिन सिग्मा का वो है। हाँ मतलब आउटर पे तो इंड्यूस ही नहीं होगा ना चार्ज, अंदर वाले के कारण नहीं होगा। अंदर वाले पे ही नेट 0 हो रहा है इंड्यूस। तो सब जगह जीरो हो रहा है। नहीं, चाहे सब जगह नहीं हो रहा, अंदर वाली शेल पे नेट चार्ज तो 0 इंड्यूस होगा ना। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज होगा ना, तो हाँ, उसके कारण बाहर उसका नहीं इंड्यूस होगा उसका चार्ज। आउटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, ओके। वो शील्डिंग। हाँ ओके। ओके। इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। बस वो देखना आपने कि मतलब जो बैटरी है उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो, मतलब बैटरी चार्ज होनी चाहिए। हम्म। इसमें किसकी लिमिट लगाओगे आप, करंट की या फिर? मतलब तो बेसिकली कंडीशन ये हो जाएगी ना कि अ, ये जो आई है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अपने आर ऐसे क्यों लगा? ये लिखा ना, बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, ओके। सीरीज में नहीं हो सकता था वो उसके साथ? नहीं, फिर टर्मिनल्स आर के अक्रॉस ना होते हैं ना। ओके, ओके। 15। इसमें वही कंसेप्ट है, मतलब बेसिकली रेंज डबल हो गई। कैसे? हाफ डिफ्लेक्शन लिखा है ना, यस। कि मतलब जितनी नीडल पहले डिफ्लेक्ट हो रही थी उसका हाफ हम्म। डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है। ये तभी होगा अगर रेंज जो है वो पहले से डबल होगी। ठीक है, रेंज लेवल होगी फिर। तो बस फिर तो वो जो नॉर्मल कन्वर्जन वाला होता है वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जो हम करते नहीं होते वो। हम्म। ठीक है। 20।
तो करंट तो 1 ही फ्लो करेगा सारे केसेस में। करंट थ्रू 1, हाँ। तो उसको किरचॉफ लिखनी है कि फर्स्ट केस में आप कौन कौन से रेजिस्टेंस ले रहे थे? फर्स्ट केस में तो इसको ओपन ही कर दिया हमने की को, तो मतलब बस ये मतलब ये वो जो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स हैं R1 R2 वो सीरीज में आ गए। नहीं, सीरीज में कैसे है? ये कहा है ना कि द टू वे की K3 इज ओपन, मतलब कहीं पे भी नहीं लगाई हमने, कोई प्लग किया ये नहीं वो तो सर्किट ही। वैसे नहीं, वो तो वैसे ओपन है ना, लेकिन फर्स्ट केस में हमने 1 और 2 के बीच में कनेक्ट किया, सेकंड केस में हमने 2 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कनेक्ट किया। नहीं, जब जो सबसे पहले केस लिखा है कि अ मीटर इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पीयर व्हेन द टू वे की इज ओपन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। उसका मतलब है कि अभी तो नीचे कुछ भी प्लग नहीं किया। ठीक है, ओके ओके, यस यस। फिर उसके अगला है कि L1 आ रहा है जब 2 और 1 के बीच में प्लग कर दिया आपने। हम्म। तो अब मतलब क्या हो गया कि बेसिकली R2 आउट ऑफ सर्किट हो गया। नहीं, जब करंट फ्लो करेगा तब वो सर्कल आउट करके R2 पे आएगा ना? हाँ मतलब ये राइट साइड से नहीं आएगा, वो बीच में से आ गया करंट। एक सेकंड, मतलब फर्स्ट केस में जो करंट आ रहा होगा वो मतलब सीरीज में हो गया ना R1 R2, क्योंकि मतलब नीचे तो जा ही नहीं रहा नल पॉइंट पे, हम्म। ऐसे ही जा रहा होगा ना करंट। मतलब इधर से तो कोई करंट, ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे, बट इससे यस कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा ना। यस, ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके। हम्म। ठीक है, सेकंड केस में फिर? सेकंड केस में आपका मतलब ये वाला ओपन है, मतलब आपका ऐसे बन गया लाइक दिस। सर तो फिर रेजिस्टेंस तो होगी, मतलब मतलब सेकंड जो केस में। पहला केस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, हाँ हाँ, जब जब तो वो हमने सीधा बीच में R1 लगा। बाय R2 नहीं आ जाएगी वैल्यू उसकी, L1 की? नहीं, थोड़ा सा फर्क है ना, मतलब फर्स्ट केस में जब ये L था तो ये कैपिटल L माइनस L हो गया ना एक तरह से। अच्छा, उसको 1 नहीं लेने मिला? नहीं, पोटेंशियोमीटर में वन थोड़ी होती है, वो तो मीटर ब्रिज में होती ओके। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फर्स्ट कैसे हुआ? है। ये ना फर्स्ट में मतलब थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में। मतलब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसे तो उस वर्टिकल रॉड में करंट कैसे फ्लो करेगा। हम्म। अच्छा, तो वो वो जो वायर कनेक्टेड है? हाँ हाँ एक्चुअली मतलब कुछ है, वो वायर वगैरह लगी हुई थी जिस अच्छा, कारण से मतलब प्रॉपर करंट फ्लो कर रहा था। तो फिर उसके बाद EMF? हाँ फिर तो मतलब आपने बस वर्क अपॉन टाइम करना है, यस यस। तो फोर्स IBL लगा के। थर्ड? थर्ड मतलब फैक्चुअल है, मतलब ये अगर प्रैक्टिकल्स में आता है बेसिकली ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड याद करो। बहुत तो।
हाँ 7, वो 0 आ जाएगी ना। मतलब अगर हम सोचें तो अंदर वाले सोलेनॉइड के कारण बाहर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स होती ही नहीं, मतलब फील्ड ही नहीं होती, हम्म, तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा बाहर। और उस बाहर अंदर वाले के कारण जो अंदर है वो डायरेक्शन ऐसी बन रही है कि वो 0 बन जाएगा। कैसे? अगर जो बाहर वाला है सोलेनॉइड, हम्म, उसके कारण जो अंदर फील्ड बनेगी वो तो एक्शियल बनेगी ना। यस, तो और यूनिफॉर्म बनेगी, सीधा ही कह दो। तो यूनिफॉर्म अंदर वाले सोलेनॉइड एक तरह से करंट कैरिंग लूप्स बन गए। ठीक है, ओके, ठीक। 18th। इसमें ना पहले आप इसको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको इसे स्प्लिट करके आपके पास 2 टर्म्स आ गई कॉस की। हम्म, फिर आपको उसके करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये देखते हुए कि आ, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे वो तो आई कैप में, यस, वेव की डायरेक्शन उन दोनों के कारण अलग अलग आएगी। एक में कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी आएगा, एक में के जेड प्लस ओमेगा टी आएगा। तो हमें वो ऐसे मतलब एक में। हाँ, हमें ठीक बी है, इस ठीक है, हाँ, तरह ठीक है। कि वो ई क्रॉस बी के अलॉन्ग बनना चाहिए ना, वेव की डायरेक्शन। यस, तो उसके हिसाब से बी लिखना पड़ेगा। मतलब फेस तो फिर भी सेम वो आएगा, वो प्लस माइनस का फर्क आएगा। फिर भी वो कॉस ही बनेगा। हाँ बट साइन का फर्क आ जाएगा ना, ऊपर प्लस आएगा, नीचे मतलब जो दोनों कॉस की टर्म्स हैं उनके बीच में माइनस आ जाएगा। अच्छा, ओके। तो फिर उसको फिर से कंबाइन कर दो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका ये फिफ्थ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब EM waves, 11th। 11th का भी ना मैंने आंसर चेक करके बताना था बच्चों को, मेरे ख्याल से मतलब ये ना 1 और 3 में कंफ्यूजन थी। कि वैसे तो जब वेव ट्रैवल करती है एक पार्टिकल में से, यस, तो वो पार्टिकल वाइब्रेट तो करता ही है। हम्म, तो उस हिसाब से 3 था मतलब। 1 कैसे बोला? 1 ना कुछ मतलब एक्चुअली ऐसा था कि वो कुछ एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन्ड है, मतलब वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बेसिकली क्लियर नहीं हो रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ था कहीं कुछ वर्ड रोटेशनल, अच्छा, कि भाई जो कुछ ऐसा कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है।
ओके मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। वाइब्रेशनल तो मतलब इन अ ब्रॉडर सेंस सही है ही है, तो वो पर्टिकुलरली रोटेशनल है कि नहीं, तो ये भी अभी के लिए छोड़ दो, मैं चेक करूंगा उसको। ओके। फोर्थ रे ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आई पीस होता है ना, वो कनकेव होता है। ठीक है। नाइन्थ। बाकी बाकी सब कुछ है मेरे पास। नाइन्थ अभी पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर अभी क्या नहीं। 11th। इसका 3 आएगा। कैसे आया? यूजन के हिसाब से बताना है हमें। हम्म। तो मतलब सोचो एक वेव फ्रंट आ रहा है, उसमें एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एक तरफ ज्यादा है। नहीं, हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया ना हमने तो। बीम हॉरिजॉन्टल है, जो उसका वेव फ्रंट होगा वो तो उसके ऊपर नीचे होगा ना, प्लेन। होगा। मतलब तो उसके हिसाब से देखो। ठीक है। 12th। ये भी नहीं होगा अभी। 20। ये अभी फैक्चुअल है, रैंडम सा क्वेश्चन। 21। नहीं होगा। वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट छोड़ना। हम्म 7th। 7th क्वेश्चन काफी अच्छा था। इसमें क्या है कि हमें पूछा है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द स्लिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जब डिफ्रैक्शन होती है, हम ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ लाइट होती है वो सेंट्रल फ्रिंज के बीच में होती है, यस। और सेंट्रल फ्रिंज का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो लैम्डा डी बाई डी होता है। 2 लैम्डा डी बड़ी नहीं होता? वो तो टोटल होता है ना, हम एक साइड की बात कर रहे हैं, ओरिजिन से। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड मतलब पहले वी एक्स मान लें हम अगर, और हम ये ओके। मान लें कि बाद में डिफ्रैक्शन के बाद वी एक्स वी वाई दोनों हो गए, यस। मतलब दो कंपोनेंट्स हो गए। तो हम्म। हमने एक तरह से ये निकाल लिया कि अ, जो टाइम लगेगा वो एक तरह से डी बाई वी एक्स हो गया। यस। नहीं, उससे हमने हम्म, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है? किस चीज़ की वेलोसिटी? वी एक्स, वी एक्स। वी एक्स मतलब कि नेग्लिजिबल चेंज आएगा, कि मेजॉरिटी तो एक्स में ही रहेगा। वाई में। मेजोरिटी वाई जो में रहेगा डायरेक्ट ना कि? नहीं मतलब जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की हाँ हाँ। वो तो टुवर्ड्स राइट ही रहेगी ना। मतलब वी एक्स को आपने कांस्टेंट मान लिया? हाँ, ओके। क्योंकि उसमें चेंज कम आएगा, ऐसे कह लो। ओके। हाँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया कि टाइम कितना टाइम निकाल लगेगा? लिया। टाइम निकाल लिया, उससे हमने वी वाई डैश निकाल लिया एक तरह से कि यस। वाई में कितना ट्रैवल करेंगे वो। ओके। उसके करस्पॉन्डिंग उसका मोमेंटम निकाल लिया। 2 और 4 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर होता तो? ना, ये मतलब 2 और 4
वो तो हम मतलब बेसिकली तो इसमें कंडीशन हम यही बता सकते हैं कि यहाँ मेजॉरिटी है, उस चीज को नहीं हम बता पाते 2 और 4 को ना। अच्छा हम्म, 9th 9th नहीं होगा फिर। 10th 10th में नहीं होगा। डुअल नेचर इसका 3rd तो दोनों की वो निकाल के कि कितने नंबर इंटेंसिटी बन रही है। एक से तो इजेक्शन ही नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, फिर मतलब उससे कुछ नहीं होगा, बस दूसरे वाले की निकाल लेंगे हम। उसका आंसर नहीं आ रहा था। ये 2 सेकंड्स के हिसाब से डबल कर दिया था। यस इंटेंसिटी 1.8 कर दी थी। क्यों? और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। वो 1/4 नहीं करेंगे? क्यों? वो आई का जब हम वो करते हैं तो फिर 4i नहीं बन जाता? नहीं नहीं, वो तो इंटरफेरेंस में होता, यहाँ तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर ये कोई दोनों लाइट इंटरफेरेंस, साथ में कैसे आ रही है? सुपरपोजिशन, सिंपल मिक्सचर। उसमें फिर 4i बनेगा? नहीं, 4i तो तब बनता है अगर आप दो कोरेंट सोर्सेज से एक वेव आ रही है, उसको एक जगह पे इंटरफेयर करा दो। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोर्सेज ही कोहेरेंट नहीं है। अच्छा ओके। सेकेंडली मतलब कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है कि उनकी आपको इंटरफेरेंस करवा रहा। ओके 6th सॉरी मतलब एटम्स का 6th। एटम्स ऊपर ऊपर 6th मतलब लेफ्ट साइड पे जो 6th है। इसमें ना बेसिकली आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें आपको ना कंडीशन बनानी पड़ती है कि एक तो ये है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। वो तो होना ही है ना। हम्म मतलब बेसिकली मास एम का सेम का कोलिजन हो रहा है, राइट। न्यूट्रॉन हम्म और यस 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 सेम मास हो प्रोटॉन सकता का। है। हाँ तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अब हम कह रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन, तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है कि ये जो मतलब एटॉमिक हेड लेवल ऑन होता है। कोलिजन। हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनइलास्टिक कोलिजन होना है, मतलब एनर्जी लॉस होना है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है, राइट। हम्म तो वो तभी पॉसिबल है कि एग्जैक्टली उतना एक्साइटेशन। लॉस हो जिससे कि वो एक्साइट हो जाए हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन। यस। तो उससे कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी आपके पास। ओके ठीक है। 7th वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के कारण बस हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने आंसर 1 दिया हुआ है। मतलब वो सारा आएगा ना, वी की प्रोपोर्शनैलिटी भी देखोगे आप। नहीं नहीं म्यू नॉट आई बाय हाँ मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होगा। जो आई होगा
वो v का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो v बाय r आ गया। हाँ तो v भी n पे डिपेंडेंट है, r भी n पे डिपेंडेंट है, n की -3 आएगा फिर। और v सॉरी। v भी तो डिपेंडेंट है ना n पे। हाँ हाँ, इसलिए टोटल n की पावर -3 आएगा ना। इन्होंने कुछ और दिया। -2। और इसका कुछ ये ऐसे बन जाएगा ना v बाय r स्क्वायर। हम्म। v किसके प्रोपोर्शनल होता है। g बाय n। और r n स्क्वायर बाय g। तो फिर तो पावर 5 बन गई हाँ नीचे। यस। और क्या उन्होंने 4 नहीं दिया होगा आंसर। इन्होंने 1 दिया हुआ मतलब। फोर कर लो ना। हम्म, सर जो कुछ नोट्स दिए थे आपने हम्म, रोटेशन के जो कोई उसमें एक डाउट था। हम्म, हम्म, मिसलेनियस क्वेश्चन, द एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस प्रॉब्लम्स। हम्म। इसमें ऊपर डोर वाला क्वेश्चन, ये वाला कैसे होगा? ये थर्ड। हम्म। ये मतलब उसके फ्रेम में जाके उस पर सूडो फोर्स लगाओ। एफ टी क्यों होगा? मतलब सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही होगी ना। एफ टी क्यों होगा फिर? नहीं मतलब सिर्फ सी तो हो नहीं सकता, डो रोटेट तो कर ही रहा है, तो कुछ टेंजेंशियल फोर्स होनी तो जरूरी है। ओ ओके, ठीक है, समझ गया। यप। एक और क्वेश्चन था सर, मेरे को याद नहीं है कहाँ पे है, लेकिन ये था कि दो डिस्क्स हैं, उसमें एक रोल करती हुई जा रही है और उसके बाद वो रोल करना स्टार्ट कर देगी दूसरी वाली। बोथ डिस्क्स आर हम्म, identical, sufficient friction with floor. हम्म, Find VC and omega of both disks after elastic collision. ठीक है। इसका क्वेश्चन इसी में होगा, रोटेशन में, हम्म, कोलिजन में होगा शायद। आई एम नॉट श्योर। हाँ जी रही है। हम्म, इसमें नीचे वाला केस जब
म्यू होगा फ्रिक्शन, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, मतलब चेंजेस वो क्यों होंगे? इम्पल्स आ जाएगी ना फ्रिक्शन की, एक जो कांटेक्ट पॉइंट है हम्म, वहाँ पे एक इम्पल्सिव टॉर्क आ जाएगी। कैसे लिखेंगे हम उसको? मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन एन है आपस में, हम्म, उसके साथ एक इम्पल्स आ जाएगी म्यू एन। ओके। तो हाँ जी, इसमें बस ये है कि मतलब जहाँ पे एन आएगा तो उस कारण से फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन आ गई, ओके, तो आपको सेंटर के अबाउट उसकी टॉर्क लिखनी पड़ेगी, नहीं एन कैसे लिखोगे आप? जो दोनों डिस्क्स के बीच में आएगा नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम लिख नहीं एन या सकते जे। सीधा? हम मतलब उसको लिख नहीं सकते हम, मतलब इन फॉर्म ऑफ पी ओमेगा? मतलब अननोन है ना वो। अच्छा ओके, तो फिर वो वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ। एंड सर एक दूसरी शीट, मतलब जो फर्स्ट शीट थी उसमें क्वेश्चन था, मतलब कंसेप्चुअल डाउट था मेरे को। हम्म, कौन सी हीट? वो जो रिवीजन शीट 1 थी, उसमें सिर्फ 3 साउंड वेव्स हैं हम्म, of equal amplitude have frequencies nu1 minus 1, nu1 nu plus 1। तो फिर इसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको यार आइडियली तो ना मैथमेटिकली निकालना होता है पूरा, कैसे, वही सॉल्व पूरे? करके, कि आप पहले फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो हम्म, और उसके साथ फिर जो न्यू वाली है उसको ऐड करो बीच वाली को, ओके। तो उससे आपने निकलेगा कि नोट्स में किसके। कुछ लिखवाया हुआ था कि कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। हाँ मतलब वो करके फिर ये निकल के आ जाता है कि कॉमन डिफरेंस ही होता है बीट फ्रीक्वेंसी, कॉमन डिफरेंस मतलब? अगर एपी बन रही हो फ्रीक्वेंसीज की। इसका आंसर है ना 4 दिया हुआ है। हाँ वो 4 नहीं आएगा इसका, मतलब 1 आएगा। अच्छा ओके। एंड सर आपको एक क्वेश्चन होता है, ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस हैज ए valve separating these identical ends. Initially the value is Initially it is in tightly closed position and one has a hemispherical soap bubble of radius r and two has sub-hemispherical soap bubble. हम्म, तो फिर इसमें ये पूछा था कि क्या होता है व्हेन, शीट किया। में क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर उसमें क्या क्या होगा? क्या होता है कि जिसका रेडियस छोटा है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका ये, तो इसलिए मतलब एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। स्मॉल वाला स्मॉलर हो जाएगा। sir, a boat carrying a large number of stones is floating in a water tank. If stones are unloaded in the water, the level of water, इसका कैसे? तो बेसिकली स्टोन्स पहले फ्लोट कर रहे थे, ओके, तो उनका डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा था,
कंपेयर टू बाद में जब वो सिंक कर गए। कैसे? फर्स्ट केस में स्टोन्स फ्लोट कर रहे थे ना, हम्म। तो उन पे इनडायरेक्टली बॉइंट फोर्स लग रही है, तभी फ्लोट कर रहे हैं। यस। तो विच मीन्स कि जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा होगा, तभी उनका mg बैलेंस हो रहा होगा। अगर तो स्टोन के वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता वाटर का, फिर तो स्टोन फ्लोट कर ही नहीं सकता था, राइट? यस। तो उससे ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ हुआ है। ओके, तो फिर इसके लिए वाटर लेवल गिरेगा। हाँ। ओके। एक और 1 सेकंड। If two soap bubbles of different radii are connected by a tube, small bubble, अच्छा ठीक है। ये वही नहीं बन गया जो भी हमने डिस्कस किया था? यस यस यस। सर हम वो क्वेश्चन नहीं करते कि एक बॉडी को हमने रोलिंग पे छोड़ दिया, हम्म, मतलब एक बॉडी को हमने छोड़ दिया विद वेलोसिटी v, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टार्ट रोलिंग, हम्म, और उसकी मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसमें। हाँ, हम क्या मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना। हाँ, लोएस्ट पॉइंट, हाँ। तो फिर हम एम वी आर इक्वल्स टू जब आई ओमेगा लिखते हैं, हम्म, तो फिर आई हम कौन सा लेते हैं? लोएस्ट पॉइंट वाला। ओके, एक क्वेश्चन था इसमें, उसमें सेंटर से दिया हुआ था शायद, एक बार मैं कंफर्म कर लूं। मतलब अगर सेंटर से लिया होगा तो फिर उसके साथ MVR भी ऐड करना पड़ेगा। एम वी आर भी ऐड करना पड़ेगा मतलब? मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो MVCM क्रॉस RCM, MRCM क्रॉस VCM प्लस ICM होगा। आई एम सॉरी योर ऑडिबल। हेलो। एग्जैक्ट फॉर्म होता है। हेलो। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? एंगुलर मोमेंटम का जो एग्जैक्ट रिजल्ट होता है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होता है? जो जनरल रिजल्ट होता है फॉर एनी रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी। अच्छा, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस लीनियर एंगुलर प्लस लीनियर मोमेंटम, हाँ, वो वाला? अच्छा हाँ, ओके, हाँ, हाँ। ठीक है। ओके, एंड फिर एक ये भी क्वेश्चन था, पर्सनल अ पर्सन ब्लोज इनटू ओपन एंड ऑफ अ लॉन्ग पाइप, as a result high pressure pulse of air travels down the pipe. हम्म, when this pulse when this pulse reaches the other end of the pipe, हम्म। तो कौन सी प्रेशर पल्स कब आएगी इन केसेस ऑफ ओपन एंड क्लोज? तो इसमें वो रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा कि हार्ड बाउंड्री से सॉफ्ट बाउंड्री से रिफ्लेक्शन किस तरह होती है। वो नहीं पता है अगर आपको? मैंने, हाँ पता है, मतलब पढ़ा तो था, मतलब हाई प्रेशर पल्स अगर जा रही है तो और अगर क्लोज है तो हाई प्रेशर पल्स ही वापस आएगी मतलब। हाँ, हाँ, यस। तो ऐसा नहीं हम लॉजिक लगा सकते कि वो वहाँ पे प्रेशर एंटी नोड बनेगा इसलिए वहाँ पे प्रेशर उससे ज्यादा वेरी करेगा। मतलब इससे भी निकल तो आएगा।
नहीं उससे डिफरेंट नहीं सोचेंगे हम पर, क्योंकि बट अगर नहीं, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर प्रेशर एंटीनोड बनाना है तो उस कारण से रिफ्लेक्टेड वेव कैसी होनी चाहिए जिस कारण से वहां प्रेशर एंटीनोड बने, आपको इस तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है। और सर अगर एक ट्रांसवर्स वेव है और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है उस पे, तो उसकी वेलोसिटी पूछी है, हम्म। वो अप डाउन ही होती है ना? हाँ, और अप डाउन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? ये यार उससे निकलता है, मतलब जब आप वेव इक्वेशन में dy बाई dt पुट करते हो। हाँ मतलब ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है मान लो वो पॉइंट, तो ऊपर और नीचे दोनों हो सकते हैं नहीं, डिपेंडिंग ऑन टाइम। हाँ, मतलब वो स्लोप पे डिपेंड करता है। ओके, वो माइनस स्लोप इनटू वी ओमेगा। यस। ओके। सर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है विद मास सबमर्ज्ड इन वाटर, फेज स्पेस डायग्राम कैसे बनेगी उसकी फॉर वन साइकिल? आपको ऐसे, यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, वो तो आपको वो जो आईआईटी का जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने दिया हुआ है सारा कुछ। मतलब ये बेसिकली प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है फेस स्पेस। मतलब शीट में तो तो हाँ, तो उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि फेस स्पेस क्या होता है। मोमेंटम पोजीशन, हाँ, तो वो कैसे होगा? वो ऑप्शन से ही आपको देख के पता चल जाता है कि वो कौन सी ऑप्शन बनेगी। वो नहीं वाटर ये की नहीं, डैम्पिंग भी कंसिडर करो। वाटर की अगर मैं डैम्पिंग कंसिडर करूंगा हाँ, तो फिर जब मोमेंटम जीरो होगा फिर से, तो फिर पोजीशन और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि हम कहाँ से ले रहे हैं ये भी तो डाउट हो सकता है ना। नहीं वो तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसी थी ना जिसमें कि वो बेसिकली वो पूरा कंप्लीट नहीं होता साइकिल, सिमेट्रिक नहीं बनती ना वो कर्व। नहीं वो तो चारों ऑप्शन है। मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे एंड नहीं करता। वो चारों ऑप्शन में, अच्छा। मतलब ये पूछना था, मतलब इसी बेस पे क्वेश्चन है कि पोजीशन पहले से ज्यादा होगी या फिर पोजीशन पहले से कम होगी? मतलब किसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन, जीरो वेलोसिटी के हाँ क्या क्या? जीरो मोमेंटम, जीरो, हाँ सॉरी जीरो मोमेंटम के, सॉरी हाँ जीरो मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि तो पोजीशन पहले से ज्यादा होगी या फिर पहले से कम होगी? अंजन एक मिनट में ना, अभी मेरी क्लास है, मैं घर से निकलने लगा हूँ, हम फोन पे बात करते हैं, ठीक है? ओके मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके ओके।